ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटिरुद्र संहिता अध्याय 297। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग तथा गौतमी गंगा के प्रादुर्भाव का आख्यान। सूत जी बोले, हे द्विजों, उस समय स्त्री सहित गौतम के द्वारा इस प्रकार प्राश्चित करने पर शिवजी प्रसन्न होकर पार्वती जी तथा अपने गणों के साथ प्रकट हो गए। इसके बाद प्रसन्न हुए कृपानिधि शिवजी ने कहा, हे महामुने, मैं आपकी उत्तम भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हूँ, आप वर मांगिए। तब महात्मा शिवजी के उस सुंदर रूप को देखकर शंकर को प्रणाम कर प्रसन्न हो गौतम ऋषि ने उनकी भक्तिपूर्वक स्तुति करने लगे। बहुत प्रकार से स्तुति करके शिव को प्रणाम कर हाथ जोड़कर महर्षि गौतम स्थित हो गए और कहने लगे, हे देव, आप मुझे पाप रहित करें। सूत जी बोले, उन महात्मा गौतम का यह वचन सुनकर शिवजी ने अत्यंत प्रसन्न होकर वचन से कहा। शिवजी बोले, हे मुने, आप सदा धन्य हैं, कृत्य हैं तथा निष्पाप हैं। इन दुष्टात्मा पापी ऋषियों ने निश्चित ही आपकी साथ छल किया है। जब आपके दर्शन मात्र से लोग निष्पाप हो जाते हैं, तब मेरी भक्ति में निरत रहने वाले आप किस प्रकार पापी हो सकते हैं। हे मुने, जिन दुष्टों ने आपके प्रति उपद्रव किया है वे ही पापी हैं, दुराचारी हैं, हत्यारे हैं। इनके दर्शन से दूसरे लोग पापी हो जाएंगे। ये लोग कृतज्ञ हैं, इनका कोई प्रायश्चित नहीं है। सूत जी बोले, हे विप्रों, ऐसा कहकर सज्जनों को सुख देने वाले तथा सज्जनों को दंड देने वाले शिवजी ने उन्हें ऋषियों के बहुत से दुर्चरित्रों का वर्णन किया। शिवजी की बात सुनकर महर्षि गौतम अत्यंत आश्चर्यचकित हो गए और उन्होंने हाथ जोड़कर शिवजी को भक्तिपूर्वक प्रणाम करके पुनः कहा। गौतम बोले, हे महेश्वर, उन ऋषियों ने मेरा बहुत बड़ा उपकार किया है। यदि वे ऐसा न करते तो आपका दर्शन कैसे हो सकता। वे ऋषि धन्य हैं जिन्होंने मेरा अत्यंत कल्याण किया। उनके दुराचार के कारण ही मेरा बड़ा स्वार्थ सिद्ध हुआ है। सूत जी बोले, उनकी यह बात सुनकर अति प्रसन्न हुए शिवजी ने कृपा दृष्टि से गौतम की ओर देखकर शीघ्र ही उनसे कहा। शिवजी बोले, हे विप्रेंद्र, आप धन्य हैं, आप सर्वश्रेष्ठ ऋषि हैं। मुझे परम प्रसन्न जानकर आप उत्तम वरदान मांगिए। सूत जी बोले, हे द्विजों, इसके बाद गौतम जी ने भी अपने मन में विचार किया कि अब मेरे पाप की प्रसिद्धि लोक में हो चुकी है, इसलिए वह जिस प्रकार झूठे न हो, उन ऋषियों की कही बात सत्य करनी चाहिए। ऐसा निश्चय करके शिवभक्त मुनिश्रेष्ठ गौतम ने हाथ जोड़कर सिर झुका करके शिवजी से वचन कहा। गौतम बोले, हे नाथ, आप सत्य कहते हैं, किंतु जैसा पंचों ने निर्णय किया है वह अन्यथा न हो। जैसा कि उन लोगों ने निर्णय दिया है वही होने दीजिए। हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं तो मुझे गंगा प्रदान कीजिए और इस प्रकार लोक का उपकार कीजिए। आपको नमस्कार है, आपको बारंबार नमस्कार है। सूत जी बोले, ऐसा कहकर लोक कल्याण की इच्छा से गौतम ने उनके चरण कमल पकड़कर देवेश को पुनः प्रणाम किया। इसके बाद पृथ्वी तथा स्वर्ग के भूत जिस जल को निकालकर पूर्व में रखा दिया गया था और विवाह काल में ब्रह्मा जी को द्वारा दिया गया था, कुछ शेष जल बचा था, उसे भक्तवत्सल भगवान शिवजी ने मुनि को प्रदान किया। उस समय जल वह गंगा जल परम सुंदरी स्त्री के रूप में परिणित हो गया। तत्पश्चात ऋषिवर ने उन स्त्री रूप जल की स्तुति कर उसे प्रणाम किया। ऋषि बोले, हे गंगे, आप धन्य हैं, कृत्य हैं, आपने जगत को पवित्र कर दिया। अतएव निश्चय ही नरक में गिरे हुए मुझे भी आप पवित्र कीजिए। सूत जी बोले, तब सबका हित करने वाले शिवजी ने भी कहा, हे गंगे, सुनो, मेरी आज्ञा से इन गौतम मुनि को पवित्र करो। तब उन शिव तथा गौतम के वचन सुनकर भगवान शिव की शक्ति परम पावनी गंगा जी ने शिवजी से कहा। गंगा बोली, हे प्रभु, मैं मुनि को पार्वती सहित परिवार सहित पवित्र कर अपने स्थान को जाऊंगी। मैं सत्य वचन कहती हूँ। सूत जी बोले, जब गंगा जी ने ऐसा कहा तब भक्तवत्सल शिवजी ने लोभ उपकार के निमित्त गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिवजी बोले, हे देवेश, व्यवस्था मनवंतर के 28वें कलयुग तक तुम यही निवास करो। शिवजी बोले,
उन स्वामी शिव का यह वचन सुनकर नदियों में श्रेष्ठ उन पार्वती गंगा ने पुनः कहा। गंगा जी बोली, स्वामिन, हे महेश्वर, हे त्रिपुरांत, यदि आप सबकी अपेक्षा मेरा महात्म्य अधिक रहेगा तभी मैं पृथ्वी पर निवास करूंगी। हे स्वामिन, हे प्रभु, एक और बात सुनिए। आप अपने गणों तथा पार्वती सहित अपने सुंदर स्वरूप में मेरे समीप निवास कीजिए। सूत जी बोले, उनका यह वचन सुनकर भक्तवत्सल शंकर ने लोक उपकार के लिए गंगा जी से पुनः यह वचन कहा। शिव जी बोले, हे गंगे, तुम धन्य हो। सुनो, मैं तुमसे पृथक नहीं हूँ, फिर भी मैं यहाँ निवास करता हूँ और तुम भी निवास करो। शिव जी बोले, इस प्रकार स्वामिन सदाशिव की बात सुनकर गंगा से प्रसन्नचित्त होकर उनकी आज्ञा स्वीकार कर ली। सभी देवता, प्राचीन ऋषि, पितर, अनेक सुंदर तीर्थ एवं विविध क्षेत्र सभी ने वहाँ आकर गौतम, गंगा तथा गिरीश की जय जयकार करते हुए आदरपूर्वक उनका पूजन किया। इसके बाद ब्रह्मा, विष्णु आदि उन सभी देवताओं ने हाथ जोड़कर सिर झुकाकर के प्रसन्नतापूर्वक उनकी स्तुति की। उस समय उन देवताओं पर प्रसन्न हुई गंगा जी तथा शिवजी ने कहा, हे सुरेश्रेष्ठों, आप लोग वर मांगिए। आप लोगों का हित करने की इच्छा से हम दोनों उसे प्रदान करेंगे। देवता बोले, हे देवेश, यदि आप प्रसन्न हैं, और हे गंगे, यदि आप भी प्रसन्न हैं तो हम लोगों के तथा मनुष्यों के हित के लिए कृपापूर्वक यही निवास करें। गंगा जी बोली, हे देवताओं, तुम लोग स्वयं ही लोक उपकार के निमित्त यहाँ निवास क्यों नहीं करते हैं? मैं तो गौतम को पवित्र कर जहाँ से आई हूँ वहीं चली जाऊँगी। आप लोगों में मेरा वैशिष्ट्य किस प्रकार से जाना जा सके, यदि उसे प्रमाणित करे तो मैं निश्चय ही यहाँ निवास कर सकती हूँ। सभी देवगण बोले, जब सबके परम सुहृद बृहस्पति सिंह राशि में स्थित रहेंगे तब हम सभी लोग आपके समीप आएंगे, इसमें संशय नहीं है। हे सरिद्वरे, इस लोक में 11 वर्ष पर्यंत लोगों का जो पाप प्रक्षालित होगा, उससे जब हम लोग मलिन हो जाएंगे तब हे विप्रे, उस पाप को धोने के लिए हम लोग निश्चित रूप से आपके पास आएंगे। हे महादेवी, हम लोग आदरपूर्वक सत्य कह रहे हैं। हे सरिद्वरे, लोगों पर अनुग्रह करने तथा हम लोगों का हित करने के लिए आपको एवं शंकर जी को भी यहीं रहना चाहिए। जब तक बृहस्पति सिंह राशि में रहेंगे, जब तक हम लोग भी यहीं निवास करेंगे और तीनों समय आपके जल में स्नान करके शिव का दर्शन करने के पश्चात संपूर्ण पापों से मुक्त होंगे और पुनः आपकी आज्ञा से अपने अपने स्थान को चले जाएंगे, इसमें संदेह नहीं है। सूत जी बोले, इस प्रकार महर्षि गौतम तथा उन देवताओं के द्वारा प्रार्थना किए जाने पर शंकर जी प्रेम पूर्वक वहीं स्थित हो गए और हे गंगा जी, वे गंगा जी भी स्थित हो गई। वहाँ पर गंगा जी गौतमी नाम से प्रसिद्ध हुई तथा वह शिवलिंग त्र्यंबक नाम से विश्व में विख्यात हुआ, जो महापातक का विनाश करने वाला है। उस दिन से लेकर जब जब बृहस्पति सिंह राशि में आते हैं तब सभी देवता, तीर्थ तथा क्षेत्र यहाँ आते हैं। पुष्कर आदि समस्त सरोवर, गंगा आदि सभी नदियाँ एवं विष्णु आदि देवगण गौतम तट पर निवास करते हैं। ये जब तक वहाँ रहते हैं तब तक अपने स्थान पर उनके सेवक का फल प्राप्त नहीं होता है और जब वे अपने अपने निवास पर चले जाते हैं तभी उनकी उपासना का फल प्राप्त होता है। यह त्र्यंबक नाम से प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग गौतमी के तट पर स्थित है और महान पापों का नाश करने वाला है। जो इस त्र्यंबकेश्वर नामक ज्योतिर्लिंग का भक्तिपूर्वक दर्शन, पूजन, प्रणाम एवं स्नान करता है, वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। गौतम के द्वारा पूजित यह त्र्यंबक नामक ज्योतिर्लिंग इस लोक में संपूर्ण कामनाओं को देने वाला था, परलोक में उत्तम मुक्ति प्रदान करने वाला है। हे मुनीश्वरों, जो आप लोग ने मुझसे पूछा है उसे मैं कह दिया है। अब आप लोग
और क्या सुनना चाहते हैं उसे मैं कहूँगा, इसमें संदेह नहीं है। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 297।